हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोपॉलिटिक्स डिकोडेड के इस एपिसोड में। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक ताकतवर स्टोरी के बारे में जो कि अब होने लगा है मार्केट में चालू, जो कि है शी जिनपिंग पुतिन और किंग का यूनाइटेड फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज मिलिट्री परेड। लेट्स सी, ये आर्टिकल बीबीसी ने अभी पोस्ट किया है और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या खास है इस आर्टिकल के बारे में। तो आइए देखते हैं और जानते हैं आगे। तो इस आर्टिकल से हमें एक चीज़ जानने को मिलता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब इमर्ज होने जा रहा है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर किस किस से अलग है? यूनाइटेड स्टेट्स उससे अलग है। कैसे अलग है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में अभी एससीओ संघाई समिट हुआ और उसके उसके बाद एससीओ समिट में होने के बाद इन तीनों ने मिल के एक और समिट में एक और परेड में पार्टिसिपेट किया, जो कि चाइना का मिलिट्री परेड था। उसके बारे में ये आर्टिकल है। ये था कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किंग जून उन और चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग ने मिलके एक फ़ोटो आया था, जिसमें उन्होंने शो किया कि हम तीनों एक साथ खड़े हुए हैं इस वर्ल्ड स्टेज पे। ये फ़ोटो काफ़ी फेमस हुई। अब जो इस फोटो के क्या मायने हैं? ये फोटो शो कर रहा है चाइना के मिलिट्री माइट को, जो कि ग्रो कर रहा है, ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि वर्ल्ड के हर एक स्फीयर में। और इसके कारण वेस्ट अब थोड़ा सा नर्वस होने लगा है। और इस पर्टिकुलर परेड से चाइना के मिलिट्री माइट के बारे में वेस्ट ने और जाना। उन्होंने देखे लेज़र वीपन के बारे में, रोबोटिक इक्विपमेंट, रोबोटिक गियर्स के बारे में जो कि मिलिट्री में डायरेक्ट यूज़ में आ सकते हैं, बड़े बड़े ड्रोन्स के बारे में जो कि अंडर वाटर जाके अटैक कर सकते हैं किसी भी कंट्री को, और स्टिल्थ ड्रोन के बारे में भी। और एक और चीज़ जो इन्होंने खास कर देखी वो थी कामिकाजी जो ड्रोन, जो कि चाइना ने शो करने की कोशिश की। और इन सब के बीच में चाइना ने एक चीज़ कहा सारे दुनिया को कि चाइना लोगों की कॉमन प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ह्यूमन काइंड के बारे में सोचता है, ना कि उस जंगल के बारे में सोच रहा है जो कि लॉ के बेसिस पे यूएस ने बनाने की कोशिश की है। एक ऐसे जंगल की जहाँ पे यूएस एक बुली है और हम सब सिर्फ एक प्यादे हैं उस गेम में। एक और चीज़ जो चाइना ने कोशिश की थी इस पार्टिकुलर परेड में, वो थी गेस्ट कंट्रीज़ को बुलाने की। उन्होंने सोच समझ के जो जो यूएस से थोड़े से नॉन अलाइन कंट्रीज़ हैं और जो डिपेंडेंट है चाइना पे डेप ट्रैप और दूसरे चीज़ों के के चीज़ों में, उन कंट्रीज़ को इनवाइट करके अपने इस परेड में बुलाया, खासकर ईरान, पाकिस्तान, वियतनाम, जिम्बाब्वे, स्लोवाकिया और सर्बिया के लोगों को। भले वो और लोग को नहीं बुला पाए, बट ये दर्शाता है कि चाइना की ग्लोबल माइट के बारे में, कि क्योंकि मिलिट्री परेड में भी इतनी कंट्रीज़ आने को रेडी हैं। और इसी विज़न के साथ चाइना ने आगे का मोटो कहा है। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ जो देखा इस परेड में, वो था रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में फ्रेंडशिप और डीपनिंग अलायंस। हमने जाना और देखा कि रशिया ने काफ़ी शुक्रिया किया नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की कोशिश की। करीब करीब अभी माना जा रहा है कि 15,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक अभी डिप्लॉय हैं यूक्रेन के खिलाफ जो वार चल रही है रशिया में। और उसके साथ ही साथ रशिया ने सराहना की कि नॉर्थ कोरिया हमें लगातार एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा है और रशिया भी इसी तरह आगे सप्लाई करते रहेगा। इन सब के बीच में ट्रम्प की ओर से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं यूएसए के खिलाफ ये तीनों कंट्री मिलके, जो कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना हैं। बट इन सारों चीज़ों का जवाब देते हुए क्रेमलिन ने कहा कि ये सिर्फ एक आम गैदरिंग है और इसमें यूएस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ये सब कहना ही आयरनिक सी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलने के लिए अलास्का गए थे। ये एक काफ़ी बड़ा जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट
था चाइना की तरफ से यूएस के लिए कि आप जान लीजिए अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है जो कि यूएस डोमिनेटेड नहीं रहेगा। और इस नए वर्ल्ड में हम मल्टीपोलरिज्म देख सकते हैं। एक ध्रुव पे जहाँ यूएस और वेस्ट के एलाइज शायद खड़े रहे, दूसरे ध्रुव पे चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया और ये उनके एलाइज खड़े रहे। और मोस्ट प्रोबेबली एक और ध्रुव खड़ा हो जो दोनों में से शायद किसी के साथ ना हो। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, बट दो ध्रुव तो खड़े नज़र आ रहे हैं सामने, जो कि एक यूएस और यूएस के एलाइज के खिलाफ है। तो की टेक अवेज क्या रहा इस पूरे उसका पूरे इवेंट का, जो कि था एक सिंबॉलिक यूनिटी, मिलिट्री सुपीरियरनेस जिसमें अब अमेरिका थोड़ा पीछे नज़र आ सकता है, ग्लोबल लीडरशिप हम कह सकते हैं, नए नए अलाइंस मिलिट्री कॉरपोरेशन, ये कोऑपरेशन हमें जो सामने दिखे। और अब ये वक्त ही बताएगा कि एक्चुअल जियोपॉलिटिकल रिपरकेशन क्या होता है इस सारे इवेंट का, और यूएस इन सब चीज़ों को लेके क्या आगे बढ़ता है। ट्रेड के मामले में यूएस ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है चाइना के ऊपर, बल्कि उसने अपने एलाइज के ऊपर से ज़्यादा एक्शन ले लिया है ट्रेड के मामले में। तो इन सब चीज़ों के को देखते हुए हम कह नहीं सकते कि यूएस आगे क्या करेगा चाइना को लेके, और चाइना को लेके यूएस की क्या स्ट्रैटेजी है। बाकी चीज़ों को जानने के लिए मैं आपके लिए नए एपिसोड बनाते रहूँगा, तो आप मेरे से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जियो पॉलिटिक्स डिकोडेड को। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।